जय हिंद बच्चों। क्लास 9th। आज हम आप लोगों को न्यू चैप्टर गति के बारे में बताएंगे। फिजिक्स का ये है। देखिए, गति में जो सिलेबस है ये आपका दूरी पढ़ना है और विस्थापन, वेग पढ़ना है, सरल रेखा में एक समान और समान गति पढ़ना है, त्वरण पढ़ना है, एक समान गति एवं एक समान त्वरित गति के लिए दूरी, समय तथा वेग, समय, ग्राफ यानी ग्राफी विधि से ये हमको नहीं पढ़ना है। ये जो ग्राफी विधि है ये ग्राफ तक आपको देखने हैं, बट ग्राफी विधि से गति का समीकरण का व्युत्पत्ति ये नहीं करना, ये आपके सिलेबस से हट गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखिए अध्याय 8 गति, मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग। देखिए दूरी, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दूरी यानी डिस्टेंस आखिर किसे कहते हैं ये आप लोग भली भांति इसको समझ लें। देखिए सबसे पहले क्या होता है, दूरी की जो परिभाषा होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा, देखिए किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। को क्या कहते हैं? दूरी। लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक। अब इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग एक फिगर ड्रा कर देते हैं। मानते हैं कि कोई व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है और कहाँ जाता है? बी तक, और ये जो है आपका 4 किलोमीटर चलता है। अब बी से पुनः मुड़ जाता है और कहाँ चला जाता है? वो सी तक, और ये कितना चला जाता है? 3 किलोमीटर, ठीक। तो इसकी जो दूरी होती है, इन्होंने क्या कहा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मतलब 4 और 3 7, टोटल लंबाई कितनी हो गई? 7 किलोमीटर। जैसे अब दूरी यानी यस बराबर हमको लिखना होगा तो ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है? 4 किलोमीटर, और बी सी कितना है? 3 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया भाई? 4 और 3 7 किलोमीटर। ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक। ये हो गया दूरी। अब साथ में देख लेते हैं विस्थापन। अगला जो है पढ़ लेते हैं हम लोग विस्थापन को। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे विस्थापन। विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसकी जो परिभाषा होती है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दिशा
सहित, दिशा सहित न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी? न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? को विस्थापन कहते हैं, लीजिए ये इसकी परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहीं मान लेते हैं ये क्या है? 90 डिग्री। और आप लोग मैथ में जानते होंगे, अगर यहाँ 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यानी अब देख लीजिए कि ये 90 यानी एंगल बी क्या हो गया? 90। परिभाषा क्या कह रही है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बेटा क्या है? ए है। प्रारंभिक व अंतिम स्थिति क्या है? सी है। अंतिम स्थिति के बीच की दिशा सहित, दिशा यानी किस दिशा में जा रहा है? ये इस दिशा में। दिशा सहित न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो यानी ए सी ही क्या है? इसकी विस्थापन है। यानी ए सी ही क्या है? इसका विस्थापन है। ए सी की दूरी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों? ये इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो ए सी की दूरी हमको चाहिए। ए बी कितना है भाई? ए बी है आपका 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का होल स्क्वायर। ये कितना है? 3 किलोमीटर का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 किलोमीटर स्क्वायर और 3 तिरका 9 किलोमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। और यहाँ से जब से ही स्क्वायर हटेगा तो रूट किस पे आ जाएगी? इस पे, और किलोमीटर आपका बाहर हो जाएगा। ए सी बराबर हो गया 5 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया भाई? विस्थापन हो गया 5 किलोमीटर। तो देखिए कितना अंतर, दूरी 7 किलोमीटर हो गई और विस्थापन कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो वह न्यूनतम दूरी, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। देखिए विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकता। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ उसका क्या हो? स्कूल हो। ठीक, और यहाँ पे उसका क्या है? घर है। तो ये यहाँ से घूमते घामते गया तो दूरी तो उसकी ढेर सारी हो गई। अब पुनः विद्यालय से पढ़ते हुए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी 10 किलोमीटर हो। ठीक, टेढ़ी मेढ़ी जगह जा रहा है, 10 किलोमीटर गया। तो जब आप दूरी आपसे पूछा जाएगा तो दूरी बेटा कितना हो गया? यहाँ से इतना गया 10 और वापस कितना आया? 10। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कह रहा है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ये थी, और अंतिम स्थिति भी ये हो गई। तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक, तो इस बात का विशेष ध्यान रहे, इस परिभाषा को याद रखेंगे। कल आप लोग आइडियो के माध्यम से मुझे होमवर्क में बताएंगे। जैसे मैं पूछूंगा सब लोग आइडियो के माध्यम से इसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा।